एक बार श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जैसे हर मनुष्य को अपनी जान प्यारी होती है, वैसे ही हर जीव को भी अपनी जान प्यारी होती है। उनको भी जीने का पूरा हक होता है, लेकिन मनुष्य अपनी भूख मिटाने के लिए या सिर्फ अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या कैसे कर सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, आओ आज मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे हर मनुष्य को अपनी जान प्यारी होती है और कैसे वो दूसरे जीवों की जान की परवाह नहीं करता है। एक बार एक राजा था, उसके राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था। राजा को चिंता हुई कि अगर इस समस्या का हल जल्दी नहीं निकाला तो राज्य में खाने पीने का संकट खड़ा हो जाएगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए राजा ने सभी मंत्रियों को सभा में बुलवाया। राजा ने सभी मंत्रियों से पूछा कि इस समस्या का हल क्या है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे सस्ती हो और आसानी से भी मिल जाए, ताकि इस भूखमरी की समस्या से लड़ा जा सके, क्योंकि अनाज और दूसरी फसलों को उगाने में बहुत समय लगता है। तभी उन मंत्रियों में से एक मंत्री जो मांस का बहुत शौकीन था, बोला कि महाराज, सबसे सस्ती और आसानी से मिलने वाली चीज है मांस। शिकार करके मांस खाने से कोई खर्च भी नहीं होता और पौष्टिक भी होता है। ये बात सुनकर सभी मंत्रियों ने भी अपनी सहमति दे दी, लेकिन महामंत्री ने कुछ नहीं बोला। राजा ने महामंत्री से पूछा कि महामंत्री जी, आपका इस विषय पर क्या विचार है? महामंत्री ने बोला कि महाराज, मैं नहीं मानता कि ये विचार सही है कि मांस सबसे सस्ती और आसानी से मिलने वाली वस्तु है। फिर भी महाराज, इस विषय में मैं अपने विचार कल सभा में रखूंगा। फिर महामंत्री उसी रात उस मंत्री के घर पहुंचे जिसने मांस को सस्ता और आसानी से मिलने वाली चीज कहा था। महामंत्री ने उस मंत्री से कहा कि शाम को अचानक महाराज की तबीयत खराब हो गई और राज्य के वैद्य ने बोला है कि किसी बड़े मंत्री के दिल का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के भरोसे के मंत्री हो, इसलिए आप अपने दिल का 2 तोला मांस राजा की जान बचाने के लिए दे दीजिए। इसके बदले में आपको महाराज की तरफ से 1 लाख सोने की मुद्राएं भी दी जाएगी, लेकिन आप अपने दिल का 2 तोला मांस दे दो। ये बात सुनकर मंत्री घबरा गया। वह सोचने लगा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो मैं इन सोने की मुद्राओं का क्या करूंगा। वह भागकर अपने घर में गया और 1 लाख सोने की मुद्राएं लाकर महामंत्री के पैरों में पड़ गया और बोला कि महामंत्री जी, आप ये 1 लाख सोने की मुद्राएं मेरे से ले लीजिए और आप अपनी 1 लाख सोने की मुद्राओं में मेरी 1 लाख सोने की मुद्राएं मिलाकर किसी और मंत्री के दिल का मांस खरीद लीजिए, लेकिन मुझको माफ कर दीजिए। लेकिन ये बात किसी और को न पता चले। फिर महामंत्री बारी बारी सब मंत्रियों के घर गए और सबसे उनके दिल का 2 तोला मांस मांगा, लेकिन कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं हुआ और सब ने अपनी जान बचाने के लिए बारी बारी से महामंत्री को 1 लाख सोने की मुद्राएं दे दी। इस प्रकार महामंत्री ने पूरी रात में लाखों सोने की मुद्राएं जुटा ली और अगले ही दिन सभी मंत्री राजमहल पहुंचने लग गए, ये जानने के लिए कि किसने अपने दिल का 2 तोला मांस राजा की जान बचाने के लिए दिया है। और जैसे ही राजा राज्य सभा में आए तो सब मंत्रियों ने देखा कि राजा कहीं से भी बीमार नहीं लग रहे थे। तभी ही महामंत्री सभा में आए और लाखों सोने की मुद्राएं राजा के चरणों में रख दी। राजा ने महामंत्री से पूछा कि इतनी सोने की मुद्राएं कहां से आई? तो महामंत्री ने बताया कि महाराज, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि मिल गई, लेकिन 2 तोले मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए इन सभी मंत्रियों ने ये सब सोने की मुद्राएं दी है। तो महाराज, आप ही विचार कीजिए कि मांस क्या कोई सस्ती चीज है? तब राजा महामंत्री की बात समझ गए और उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी किसी जीव को खाने के लिए उस जीव की हत्या नहीं करेगा और सबको अधिक अनाज और सब्जियां उगाने को कहा और उन सोने की मुद्राओं को भी अधिक फसलों को उगाने के काम में लगाने को कहा। फिर कुछ समय बाद अच्छी फसल होने से राज्य के हालात भी ठीक हो गए। तो हे अर्जुन, जिस तरह हर मनुष्य को अपनी जान प्यारी होती है, उसी तरह सब जीवों को भी अपनी जान प्यारी होती है। उनको भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, जैसे हर मनुष्य को होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान है ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।